मराठा आरक्षण के लिए मनोज रांगे पाटिल हजारों मराठाओं के साथ अंतरवली सराठी से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। मराठा आंदोलन की ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और मनोज रांगे के साथ मुंबई आने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मराठा आंदोलनकारियों के इस तूफान को रोकने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर कदम उठा रही है। बारामती से मनोज रांगे पाटिल पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने टिप्पणी की है। हम मनोज रांगे पाटिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की इच्छा है कि वे यही रहे, हालांकि वे सुनने के मूड में नहीं है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भूमिका निभाने का अधिकार है। कई वर्षों से राम भक्तों का सपना है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, जो अब पूरा हुआ है। इसके लिए इस बीच कई घटनाएं हुई, कई सरकारें बदली, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काम को पूरा किया। जब अजित पवार से मराठा आरक्षण के लिए मुंबई की ओर बढ़ रहे मनोज रांगे पाटिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रांगे को कई बार समझाने की कोशिश की, वह लगातार उनके संपर्क में थे। आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से किए गए कार्यों को बताने के लिए विधायक बच्चू कडू और अन्य को राजदूत बनाकर भेजने का प्रयास भी किया गया। त्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा केला। राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः त्यांच्याशी ते बोलत होते। त्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा केला। राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः त्यांच्याशी ते बोलत होते। काही जणांना बच्चू कडू आणि काही दूत देखील ते तिथं पाठवत होते, समजावून सांगत होते की गेले काही दिवस राज्य सरकार या आरक्षणाच्या बद्दल कशा पद्धतीनं काही निर्णय घेतलेले आहेत आणि त्यांनी हे सगळं जे काही राज्य सरकारने केलेलं आहे त्याला प्रतिसाद द्यावा आणि मुंबईकडं आगेकूच करू नये। अजून काही दिवस मागास आयोगाच्या संदर्भातली माहिती वगैरे काढण्याच्या करता लागतात, तेवढा तर काळ द्यावाच लागतो। परंतु त्यांनी मीडियामध्येच सांगितलेलं मी ऐकलं की बाबा मी जेवढा वेळ पाहिजे होता तेवढा दिलेला आहे आणि मी आता ऐकणार नाही, मी आता निघणार। त्या पद्धतीनं त्यांनी निघालेले। लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे। प्रत्येकाला संविधानाचा आदर करून आपल्या आपल्या दृष्टीनं